My name is Ankita and I am onco-nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका है कि हमको खाने में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि है खिचड़ी, दाल और योगर्ट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। सो आप सभी को पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना, खाने का दिल ना करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, नींद ना आना, कई बार ये दिल नहीं करता खाने का, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा और आप कुछ ऐसी डाइट बताओ ताकि मैं खा पाऊँ। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी खानी चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम आज 3 चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है खिचड़ी। सो खिचड़ी सुन के तो ना समझ आता है कि ये बीमारों वाला खाना है, कैसे खाएंगे, क्यों खाएं, क्या ज़रूरत है। बट इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और हर चीज़ जुड़ी होती है माइंड से। अगर आप ये सोचो, क्योंकि मैं खुद समझ सकती हूँ कि जब हम जैसे ही खिचड़ी नाम से बोलते हैं तो बहुत अंदर से फीलिंग आती है तो बीमारों वाला खाना है, कैसे खाएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप उसके फ़ायदे समझो, गहराई में समझो कि खिचड़ी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसको माइंड में बिठा लो, तो आप इसको जब समझ के खाते हो किसी चीज़ को, तो आप बहुत अच्छे से उसको टेस्ट को ऑल्टर करके, चेंज करके, टेक्सचर को कई बार चेंज करके, तो आप बहुत अच्छे से खा सकते हो। तो खिचड़ी बहुत तरीके की होती है। एक होती है दाल चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनती है, बाजरे की खिचड़ी होती है जो कि मिलेट्स, जैसे कि हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात करी है मिलेट्स की, तो मिलेट की खिचड़ी बनती है। पालक में पालक ऐड कर लो, वेजिटेबल्स को ऐड कर लो, है ना। सो इस तरीके से जब हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो हमें एक ही मील में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि दाल अगर हम ऐड करते हैं तो हमको प्रोटीन्स मिल जाता है, चावल अगर हम ऐड करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, और अगर हम उसमें मिलेट्स ऐड करते हैं तो हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन मिल जाता है। जब हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो हमको उसमें से वाइटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। पालक ऐड करते हैं तो हमको उसमें से आयरन रिच मिल जाता है। तो एक ही खाने में, अगर एक ही खाने में आपको आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें अगर खाते हैं तो आपको अलग से रोटी खानी है, चावल खाना है, दाल खाना है, उसकी बजाय अगर आप एक ही मील में सारी चीज़ें ऐड कर लो और ऊपर से 1 चम्मच घी उसमें ऐड कर लो, तो उससे अच्छी मील मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें राज छुपा है वो ये है कि ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सब चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि उस टाइम पे जबकि कीमोथेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी एक शॉक कंडीशन में होती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, तो गट पे इफेक्ट आता है। तो अगर हम इसमें अगर सूदिंग फूड्स खाएं जो कि आपके गट के लिए हेल्पफुल हो, आपका गट जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर ले, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। सो सबसे सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स खाएं तो वो आपके लिए और हेल्दी रहेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको इम्प्रूव्ड कैलोरीज और प्रोटीन्स मिल रहा है। जितना आपको एक मील से प्रोटीन कैलोरी चाहिए वो आपको इसी एक मील में मिल जाता है। सो क्यों ना हम अपनी मील में आज से ही ऐड करें खिचड़ी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो ये तो बात हो गई खिचड़ी की। अब हम आते हैं दाल पे। सो दाल जो होता है वो बहुत सारी दालें हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, राजमा, छोले, काली दाल, मसूर की दाल। सो हमारी कंट्री में बहुत सारी दालें खाई जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में लेग्यूम्स भी कहते हैं। सो ये प्लांट से बनती हैं, और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि प्लांट डिराइव्ड अगर आप प्रोटीन्स खाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है
वो आपकी बॉडी में बीमारी के द्वारा आई हुई सूजन को कम करता है। सो अगर हम इन सारे प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं तो एक तो वो सूजन को कम करता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको प्रोटीन्स देता है। सो दाल से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला और बहुत ही सरल चीज़ है दाल का सूप। दाल का सूप आप लिक्विड्स में भी ले सकते हैं, और आप जब छाले हो रहे हैं या खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप दाल का सूप ले सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल जो दालें हम बनाते हैं, जैसे आप राजमा दाल खाते हैं, छोले की दाल खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, तो ऐसे दाल बन जाती है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा तरीका है अंकुरित दाल करने का, जो कि होते हैं स्प्राउट्स। उसको आप घर पे ही बना सकते हैं, फिर उबाल करके उसको बारीक बारीक उसमें कुछ भी जैसे प्याज टमाटर वगैरह डाल काट के और उसको थोड़ा सा छौंक देंगे तो बहुत ही स्वाद लगता है। उसको भी आप अच्छे से खा सकते हैं, जो कि विटामिन सी रिच होता है, आयरन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है। सो ये एक थर्ड रेसिपी हो गई। चौथा होता है, इसी स्प्राउट्स को अगर आप मिक्सी में चर्न कर लेंगे तो इसका चीला बन जाता है बहुत ही अच्छा सा। सो ये भी आप कर सकते हैं। उसी के बाद अगर मैं मूंग की दाल की बात करूं तो मूंग की दाल को अगर आप रात को सोक करके रखते हैं तो सुबह उसको पीस करके उसका भी चीला बन जाता है। इसी तरीके से बेसन का चीला बन जाता है। बेसन की दाल चने की दाल से ही बनती है। सो ये है कुछ चीज़ें जो कि दाल से बड़ी आसानी से बन जाती हैं। सो ये आपकी प्रोटीन रिच हो जाती हैं, आपको फाइबर भी देती हैं, आपके लिए जो कि प्रोटीन्स, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और आपकी कैलोरीज, प्रोटीन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट को रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सो दाल को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगर्ट, दही। योगर्ट आप सभी जानते हैं कि प्रोबायोटिक का काम करती है, और काफ़ी रिसर्चेस में पाया गया है कि योगर्ट एक प्रोबायोटिक की तरह अगर आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो वो एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के साथ पाया गया है, जो कि ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर को कम करने में भी हेल्प करता है। अगर आप योगर्ट लेते हैं उसको आप अगर नियमित रूप से रेगुलरली यूज़ करते हैं तो विटामिन सी, विटामिन डी रिच होता है, उसमें कैल्शियम होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो आपके गट की हीलिंग में भी हेल्प करता है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उस दौरान देखा गया है कि अगर आप योगर्ट अपनी डाइट में रेगुलरली लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प करता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आज से ही अपनी डाइट में योगर्ट लेना शुरू करें। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप योगर्ट के साथ साथ उसकी बहुत सारी रेसिपी होती है, स्मूदीज होती हैं, योगर्ट